दुनिया भर में शांति बनाए रखने वाली और देशों के विवाद सुलझाने वाली सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र अब खुद एक गंभीर संकट का सामना कर रही है। जिस संस्था पर पूरी दुनिया भरोसा करती थी, आज वही संस्था अपने कर्मचारियों की नौकरियां बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। यूएन का मुख्य काम है दुनिया में शांति बनाए रखना, युद्ध रोकना, भूख, गरीबी और मानवाधिकार के लिए काम करना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यूएन अपने उद्देश्य में विफल रही है। अब हालात ये बन गई है कि खुद यूएन के पास फंड की भारी कमी हो गई है। 2025 में यूएन के कई विभागों को आदेश मिला है कि वे अपने स्टाफ में 20% कटौती करें। 19 मई 2025 को यूएन की एडमिन और बजट से जुड़ी बैठक में बताया गया कि संस्था के पास पैसा नहीं बचा। सभी विभागों को जून के मध्य तक स्टाफ कटौती की योजना बनाकर भेजने को कहा गया है। यूएन की फंडिंग मुख्य रूप से दुनिया के देशों से मिलती है, लेकिन अब बड़े देश खुद यूएन को फंड देना बंद कर रहे हैं। अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा फंडिंग पार्टनर रहा है। 2023 में अमेरिका ने करीब $13 बिलियन यूएन को दिए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने यूएन की फंडिंग पर रोक लगा दी। ट्रंप ने कहा जब तक यूएन की पूरी समीक्षा नहीं होती तब तक एक भी डॉलर नहीं दिया जाएगा। भारत ने भी पिछले साल अपने बजट में 35% की कटौती की थी। 2023 में भारत ने $32.89 बिलियन फंड दिए थे, जो पिछले वर्षों से काफी कम था। 2024-25 में भारत ने थोड़ी बढ़ोतरी करते हुए $37.64 बिलियन दिए, लेकिन अभी भी यह पहले के मुकाबले कम ही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सुझाव दिया कि भारत को यूएन पीसफुल कीपिंग मिशन से भी बाहर आना चाहिए, क्योंकि भारत इतने सालों से सहयोग कर रहा है, लेकिन अभी तक यूएन में अस्थायी सदस्यता भी नहीं मिली। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत पिछले 70 वर्षों से 2 लाख से ज्यादा सैनिक यूएन पीसफुल कीपिंग मिशन में भेज चुका है। 50 से भी ज्यादा मिशनों में भारत की भागीदारी रही है। लेकिन जब बात आती है यूएन में अस्थायी सदस्यता की, तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके को वीटो पावर दी गई है, भारत को नहीं। भारत G4 समूह, भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी का हिस्सा है, जो सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है, लेकिन यूएन में सुधार नहीं हो रहे हैं। इसलिए भारत अब फंडिंग और सहभागिता पर दोबारा सोच रहा है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। पाकिस्तान ने हाल ही में ऐलान किया कि चीन उसे 40 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट्स देने वाला है। पाकिस्तान की यह डील भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की वायुसेना ताकतवर हो सकती है। यूएन अब खुद गंभीर आर्थिक संकट में फंसा है। भारत और अमेरिका जैसे देशों की फंडिंग में कटौती से हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में है। भारत अब सोच रहा है कि अगर उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो यूएन पीस कीपिंग मिशन से भी बाहर आना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आपको लगता है कि भारत को अब आत्मनिर्भर और निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए, तो कमेंट में जय हिंद लिखें। इंडियन अफेयर्स स्टडी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स स्टडी का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।